Hello guys, welcome to our channel G English Learning. I am Ghosh. Today I will discuss about future. अब फुल कॉन्सेंट्रेट किस में करो? एग्जाम्पल में. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, साथ साथ आप भी पढ़ें. मेरा छोटा भाई 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी करता हुआ रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है, मेरी माँ 2 घंटे से खाना बनाती हुई रहेगी. तुम्हारा दोस्त कल से कॉलेज अवश्य जाता हुआ रहेगा. नेक्स्ट है, वे लोग सुबह से टीवी देखता हुआ रहेगा. नेक्स्ट है, मैं अवश्य 5 सालों से अंग्रेजी सीखता रहूँगा. तो ध्यान देते हैं कि इस सेंटेंस में पढ़ने से हमें हमारे माइंड में क्या आया, मेरे मेमोरी में क्या आया, उस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. देखिए, गा आया तो फ्यूचर हो गया, है ना. ता हुआ रहेगा से क्या मतलब होता है? देखिए, ता हुआ रहेगा से क्या मतलब होता है कि कोई काम क्या होगी, एक्शन कंटिन्यूअसली होगी. ता हुआ रहने का मतलब होता है रहा आ जाता है तो वो कंटिन्यूअसली होगा. फ्यूचर में कंटिन्यूअसली, बट उसमें स्पीड टाइमिंग दी हुई है. हो गया आराम से. कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. वेरी गुड. आराम से निकाल लिया. हम सेंटेंस को देखकर, इस तरह का हम सेंटेंस को देखकर अपने से टेंस बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो आज लास्ट है टेंस, इसको सही से समझना है. और ये अगर समझ आ गई तो पूरी टेंस आपको क्लियर हो जाएगी. एक टेंस सही से समझना है, बाकी उसी फॉर्म पे चलता रहता है ना. तो अब जब हमको पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम चलते हैं, इसको डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगा वो. हाँ, तो चलते हैं पढ़ने के लिए इसको. ठीक है, तो पढ़ने के लिए चलते हैं. हिंदी पहचान कैसे पहचानेंगे? जब सेंटेंस कहीं लिखा होगा या हमको बोलना पड़ेगा तो हम कैसे उसको बोलेंगे? जब कहीं लिखा रहेगा तो कैसे हम उसको पहचानेंगे? तो देखिए, पहचानेंगे कैसे. जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा? ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे. क्लियर? यही चीज़ अगर रहेगा तो हम उसको किस टेंस में ले जाके छोड़ेंगे? लास्ट वाले टेंस में ले जाके. लास्ट वाले का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? कोई दिक्कत? तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. देखिए, हम लोग शाम 7 बजे से अंग्रेजी पढ़ता हुआ रहेंगे. ठीक है. तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या दिया हुआ है? टाइमिंग दी हुई है और पहचान क्या दी हुई है? ता हुआ रहेगा, है ना. ता हुआ रहेगा. तो हम इसको कौन से टेंस में रखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है. तो इसको बनाने का ये फॉर्मूला है, ये जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में. स्ट्रक्चर है ये. सबसे पहले हमें क्या लाना है? सब्जेक्ट. फिर हमें क्या लाना है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन. वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, सिंस और फॉर. ये सारे चीज़ों से हम लोग अच्छी तरह से हैं, बहुत अच्छे तरह से. विल कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है. मैं अगेन अगर फॉरगेट हो गए तो दोबारा हम बता देते हैं. ठीक है. विल, देखिए पहले सेल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सेल, SHALL, सेल. बहुत सारे बच्चे इसको यानी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है. इसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है. सेल, SHALL, सेल. सेल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल. बाकी जितने भी उसके रेस्ट में जितने भी बचे सब्जेक्ट, सारे के साथ विल लगता है. क्लियर? उसके बाद सिंस और फोर. देखिए, सिंस कहाँ लगता है? जहाँ पे फिक्स टाइमिंग दी हुई हो. फिक्स टाइमिंग, पॉइंट ऑफ टाइम दी हुई है, उसको ये भी कह सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम. और फोर वहाँ लगता है जहाँ पीरियड ऑफ टाइम है. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा कि जैसे 2 PM, ये पॉइंट ऑफ टाइम है. 2 PM एग्जैक्ट, 2 PM. अब 2 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, ये 2 PM कह दिया हमने, तो ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम. और 2:30 PM मतलब पॉइंट ऑफ टाइम. 2 आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये रफ टाइम है. तो इसके लिए 4 लगाएंगे और इसके लिए सिंस लगाएंगे. क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है. ठीक है. तो अब इसको बनाने चलते हैं. पहले आप कोशिश कीजिए बनाने का. कर दिया? ठीक है. तो आपने कर लिया तो मैं कर रहा हूँ और देखता हूँ कि आपने कितना सही बनाया है. ठीक है. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे? सब्जेक्ट करेंगे. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम लोग, है ना. तो इसको ले आएंगे. वी के साथ क्या आता है? सेल,
SHALL shall, we shall have been। उसके बाद क्या है वर्ब फोर, जानते हो वर्ब क्या होता है, एक्शन काम। इसमें मेन काम क्या हो रही है, पढ़ने का है ना। तो पढ़ने का क्या होता है, रीड, पढ़ना रीड, ING लगा देंगे, वर्ब फोर हो गया। रीडिंग, वी शैल हैव बीन रीडिंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, बजे से, ये क्या है टाइमिंग। तो टाइमिंग को एक्सप्रेस करने से पहले ये चीज़ हम दोनों को इंडिकेट करेंगे, उन दोनों में से एक इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 7 बजे से, ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस 7 PM, क्लियर। शाम का इवनिंग नहीं करेंगे, ये PM का मतलब ही इवनिंग होता है, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करते हैं। एग्जाम्पल जो लिए थे, पहले एग्जाम्पल जो लिए थे उसको कंसंट्रेट करते हैं और बनाते हैं। आप भी देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए स्क्रीन में, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और हम सॉल्व किए हुए हैं। देखिए आपने तो सॉल्व कर लिया, चलिए हम सॉल्व करते हैं और मिलाते हैं दोनों का, ठीक है। तो फर्स्ट है, मेरा छोटा भाई 5 सालों से UPSC की तैयारी करता हुआ रहेगा, है ना। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, छोटा बड़ा जब आ जाता है तो उनके लिए स्मॉल बिग नहीं करते हैं, यंगर या एल्डर करते हैं। छोटा होगा तो यंगर, और बड़ा होगा तो एल्डर। तो यहाँ छोटा है, माई यंगर ब्रदर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर UPSC फॉर 5 years। इसमें से कोई कन्फ्यूज़न वाली तो चीज़ नहीं है, इसमें 4 डबल आया, ये UPSC के लिए 4 एक UPSC के लिए आया, दूसरा टाइमिंग के लिए आया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, मेरी माँ 2 घंटे से खाना बनाती हुई रहेगी। माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 years। रफ टाइमिंग दी हुई है 2 hours, तो क्या देंगे हम, 4 लगाएंगे इसमें, क्लियर। कोई दिक्कत, यहाँ मेकिंग फूड नहीं करना है, खाना बनाया नहीं जाता है, कुकिंग, खाना बनाने का कुक होता है। नेक्स्ट, तुम्हारा दोस्त कल से कॉलेज अवश्य जाता हुआ रहेगा। योर फ्रेंड्स शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस टुमारो। ध्यान दो इधर, देखिए योर यंगर ब्रदर विल होना चाहिए, यहाँ शैल है, क्यों, वेरी गुड, अवश्य है। जहाँ अवश्य होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। शैल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज, सिंस लगाया, टुमारो कल के लिए फ्यूचर टेंस। अगर कल पास्ट टेंस में हम क्या पढ़े थे, यस्टरडे पढ़े थे, इसमें क्या लगाएंगे, कल के लिए टुमारो, फ्यूचर के लिए आने वाले को टुमारो कहते हैं। हिंदी में एक ही होता है कल, लेकिन इंग्लिश में क्या होती है, अलग होती है, क्लियर। नेक्स्ट, इसको याद रखना है, वे लोग सुबह से टीवी देखता हुआ रहेगा। दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ध्यान दो, दे विल हैव बीन वॉचिंग, देखिए देखने का सींग लगा देता है। देखो वॉचिंग, टीवी देखने के लिए हम वॉचिंग का इस्तेमाल करते हैं। वॉचिंग वहाँ लगता है जो कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ों को हम देखते हैं और जिसमें कॉन्सेंट्रेट, आँख दोनों काम करता है, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रेट जिसमें करते हैं, तो वहाँ वॉच लगाते हैं हम। तो टीवी जब देखते हैं तो टीवी कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं और कॉन्सेंट्रेट होकर रहते हैं, तो वहाँ पर वॉचिंग होगी। नेक्स्ट, मैं अवश्य 5 सालों से अंग्रेजी सीखता हुआ रहूँगा। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। रफ टाइमिंग दी हुई है, तो आई के साथ सेल लगता है, यहाँ विल लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ अवश्य दी हुई है। अवश्य देंगे तो हम उसको उल्टा कर देंगे, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज से ये टेंस पूरा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम समरी, इसकी पूरी टेंस की समरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड हमको भी अपने दुआओं में, अपने ब्लेस में शामिल करके रखिए और हमको, मेरे भी चैनल को आगे तक पहुंचाइए और लोगों को बताइए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।